हाँ, हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 39वें श्लोक मतलब 39th वर्स पर चर्चा करेंगे। और ये श्लोक है कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो अभिभवत्युत। इसका मतलब है कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब इस श्लोक से एक्चुअली अर्जुन भगवान को बता रहा है कि भगवान इस महाभारत का ये जो युद्ध होने जा रहा है इसके और क्या क्या बुरे नतीजे हो सकते हैं, कृपया आप वो जान लीजिए, क्योंकि आप नहीं जानेंगे तो तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप फिर मुझे फोर्स करेंगे कि युद्ध करो। मैं फोर्स होना नहीं चाहता, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे सारे मामा चाचा ताए पितामह सब खड़े हैं। मेरे लिए इम्पॉसिबल है भगवान, आप बात को समझिए। अर्जुन बार बार इस पॉइंट पे एम्फेसाइज करना चाहता है, इसलिए वो कह रहा है कि भगवान आपकी जानकारी के लिए, जिस तरह से दुर्योधन ने कहा था कि आपकी जानकारी के लिए द्रोणाचार्य मैं पांडवों की सेना और अपनी सेना गिनवाना चाहता हूँ, अब इसी तरह से अर्जुन कह रहा है कि भगवान मैं आपकी जानकारी के लिए इस युद्ध से क्या क्या भयानक दुष्परिणाम होंगे वो मैं आपको गिनवा दूं। तो ये अर्जुन इसलिए यहाँ से अब और डिटेल में बताने जा रहा है, खासकर इस वर्ड से कुलक्षय। तो वो अर्जुन बताना एक्चुअली 3 पॉइंट्स मेन हैं जो इस श्लोक के द्वारा अर्जुन भगवान को बताना चाह रहा है। कि भगवान को कह रहा है कि भगवान कुलक्षय, कि ऐसा युद्ध करने से सारे कुल का नाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सारा कुल, सारा खानदान उड़ जाएगा, सारे कौरवों का सारे पांडवों का। और उस कारण से क्या होगा, उस कारण से प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः। कहने का मतलब यह है कि सनातनः का यहाँ मतलब है कि ट्रेडिशनल राइट्स जो होते हैं, जो पारंपरिक या जो पारिवारिक प्रथाएं जो चलती हैं, या वर्णाश्रम धर्म इत्यादि, ये और अग्निहोत्र यज्ञ इत्यादि, पूजा पाठ क्रिया सब कुछ, वो अनुष्ठान वैदिक अनुष्ठान जो चलते हैं वो सब भगवान जो हैं उसको कहते हैं कुल धर्म। ये जो भी कुल धर्म है जो सनातन है, मतलब जो सनातन का यहाँ मतलब जो ट्रेडिशनल है, जो रीति रिवाज जो चलते आ रहे हैं, जो पारिवारिक प्रथाएं चलती आ रही हैं, प्रणश्यन्ति, कुल का नाश होने पे ये सब भी विनाश हो जाएंगे भगवान। और उस कारण से धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो शेष कुल भी, जो बचा हुआ जो कुल है, फिर धर्म नष्ट हो गया, कुल का नाश हो गया, और फिर जो बचा हुआ जो धर्म होगा और जो बचे हुए जो परिवार के लोग होंगे वो फिर फॉलो नहीं करेंगे, वो सब भी अधर्मो अभिभवत्युत, वो भी सब अधर्म से लिपट जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा सब। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए बूढ़े लोग ही उत्तरदायी होते हैं, वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं। अगर बूढ़े लोग परिवार में नहीं होते तो बच्चे तो गुलछर्रे उड़ाते हैं और क्या करते हैं, बच्चे थोड़ा ना कुछ फॉलो करते हैं। तो इसलिए बुजुर्गों का होना परिवार में बहुत ज़रूरी है। और आप कह रहे हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इतने जो एक्सपीरियंस लोग जो हैं हमारे वयोवृद्ध लोग, इनको मैं मार दूंगा तो हमारा सब खत्म हो जाएगा, पूरा वंश कुल पिंडदान इत्यादि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस कारण से बहुत नुकसान होगा। तो वो यही कह रहा है, वो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किंतु इन बूढ़े लोगों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य, जो जवान बच्चे जो बचते हैं, वे अधर्ममय व्यसनों में, गंदी आदतों में पढ़कर मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। सबका फिर मोक्ष प्राप्त करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, कोई फिर भगवान के पास नहीं जा सकता, कुल विनाश हो जाएगा, अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म नाश हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अतः श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। पॉइंट अगर देखा जाए तो अर्जुन का बिल्कुल ठीक है, क्योंकि
क्योंकि अगर के कहते हैं कौरवों की और पांडवों की सेना, दोनों सेना मर जाएंगी बिल्कुल, तो उन जितनी भी सेनाएं हैं, उन सेनाओं के जो हेड हैं या जो सिपाही हैं, जो भी हैं, सबकी जो वाइफ्स हैं, सबके जो बच्चे हैं, वो उन सबका क्या होगा? आपने सोचा भगवान, आप अधर्म क्यों करवा रहे हैं? अर्जुन का पॉइंट यही है। लेकिन अर्जुन का दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि अभी वो माया में, भगवान ने उसको माया में डाला है, इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा कि जिसने धर्म और अधर्म बनाया है, जो धर्म की मूर्ति है, जिसने धर्म बनाया ही है, उन भगवान को मैं कह रहा हूँ कि भगवान आप मुझे अधर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? उन भगवान को अर्जुन कह रहा है जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो धर्म की संस्थापना के लिए आए हैं, उन भगवान को अर्जुन कह रहा है कि भगवान आप मुझे अधर्म में क्यों लगाना चाह रहे हैं? बहुत फ़नी सिचुएशन है एक्चुअली। इससे पता चलता है कि जब माइंड डिस्टर्ब होता है बंदे का, तो तब वो कुछ भी कह सकता है किसी को भी अपने गुरु को भी, भगवान भी सामने आ जाए उसको भी कुछ भी कह देगा, भगवान को भी कुछ भी कह देगा। और ये प्रमाण है, अर्जुन कुछ भी बोलता जा रहा है भगवान को, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, माइंड फ्रस्ट्रेट चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कुछ आशा कुछ और थी, और वो आशा जब पूरी नहीं हुई तो निराशा में परिवर्तित हो गई, इसलिए उसका माइंड डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पर अर्जुन एक्चुअली यही मेन पॉइंट कह रहा है। और वो मुख्यतः यहाँ पर इन श्लोकों में खासकर 39 से 43 तक इन श्लोकों में वो बता रहा है कि अगर हम ये महाभारत का युद्ध करेंगे तो इससे हमें क्या पाप लगेगा, मतलब कुल का नाश होने से क्या नुकसान होगा, ये पॉइंट्स गिनवा रहा है। तो यहाँ पर अब यही मुख्यतः वो पॉइंट फोकस कर रहा है। और एक्चुअली एक और पॉइंट भी है कि अर्जुना बताना चाह रहा है कि भगवान आप भगवान हैं, इसलिए प्लीज़ मुझे सही से गाइड करिए, मुझे इधर उधर घुमाइए मत। अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।